4 जून 2015 मणिपुर का चंदेल जिला। सुबह की ठंडी हवा पहाड़ियों के बीच बह रही थी। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। डोगरा रेजिमेंट का एक सैन्य काफिला नियमित ड्यूटी पूरी करके इन्फाल की ओर लौट रहा था। ट्रकों के भीतर माहौल हल्का फुल्का था। कोई गुनगुना रहा था, कोई साथियों से घर की बातें कर रहा था। 2 साल की कठिन तैनाती के बाद वापसी का सफर था, लेकिन उस शांत वातावरण के पीछे एक छिपा हुआ खतरा इंतजार कर रहा था। घने जंगलों की ओट में उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCNK के सशस्त्र सदस्य घात लगाए बैठे थे। जैसे ही काफिला एक तीखे मोड़ से गुजरा, सड़क के नीचे लगाया गया IED विस्फोट हुआ। सामने चल रही गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ ही पलों में ऊंचाई से गोलियां चलनी शुरू हुईं। हमला अचानक और योजनाबद्ध था। सैनिकों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। इस हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। 5 जून 2015 नई दिल्ली। घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि हमलावर सीमा पार म्यांमार के घने जंगलों में चले गए थे। विकल्पों पर गंभीर चर्चा हुई। हवाई कार्रवाई पर विचार हुआ, लेकिन नागरिक क्षेत्रों की निकटता के कारण इसे जोखिमपूर्ण माना गया। अंततः सीमित, सटीक और नियंत्रित जमीनी कार्रवाई पर सहमति बनी। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय सेना की प्रतिष्ठित इकाई 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। जंगल युद्ध में प्रशिक्षित इस यूनिट को गुप्त तरीके से सक्रिय किया गया। मीडिया में कोई बयान नहीं दिया गया। तैयारी पूरी तरह गोपनीय रखी गई। दीमापुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों की बैठकों का दौर चला। लक्ष्य की सटीक लोकेशन की पुष्टि की गई। आवश्यक अतिरिक्त कमांडो को भी बुलाया गया, ताकि ऑपरेशन पूर्ण क्षमता से संचालित हो सके। 8 जून 2015 की सुबह विशेष बलों की टीम ने सीमा क्षेत्र में मूवमेंट शुरू किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, हमले की योजना बनाने वाले ठिकानों को निष्क्रिय करना। घना जंगल, ऊंचे नीचे रास्ते, उमस भरा मौसम और लंबी दूरी, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। कई किलोमीटर की पैदल चाल के बाद टीम लक्ष्य क्षेत्र के करीब पहुंची। रात होते ही निगरानी शुरू की गई। कैंप की संरचना, गार्ड की गतिविधि और सुरक्षा पैटर्न का अध्ययन किया गया। ऑपरेशन पूरी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। सुबह से ठीक पहले का समय चुना गया। कमांडो टीम ने 2 भागों में विभाजित होकर समन्वित कार्रवाई की। एक दल ने मुख्य ढांचे को निशाना बनाया, जबकि दूसरा दल बाहरी सुरक्षा पर केंद्रित रहा। कार्रवाई तेज, सीमित और रणनीतिक थी। कई उग्रवादी ठिकाने और बुनियादी ढांचे नष्ट किए गए। मिशन का उद्देश्य स्पष्ट था, खतरे को निष्क्रिय करना और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। पूरा ऑपरेशन कम समय में संपन्न हुआ। इसके बाद टीम योजनानुसार भारतीय सीमा की ओर लौट आई। 9 जून 2015 को भारतीय सेना के DGMO रणबीर सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय सेना ने सीमा पार स्थित उन ठिकानों पर कार्रवाई की जहां से हमला संचालित किया गया था। मीडिया में इस कार्रवाई को ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम दिया गया। ये संदेश स्पष्ट था, भारत अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क है और आवश्यकता पड़ने पर ठोस कदम उठा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक सैन्य जवाब की नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच, संयम और पेशेवर क्षमता की है। पूर्वोत्तर के उन जंगलों में हुई कार्रवाई ने यह दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों और जिम्मेदारी के साथ। उन शहीद सैनिकों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। अगर आपको ये रक्षा विश्लेषण आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।